नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारी क्लास रहेगी वो हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास से रहेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पर, हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास। इसकी जो पहले क्लास की हमने वो हिमाचल का हमने भौगोलिक स्वरूप किया था, ज्योग्राफिकल, कि जो भी हिमाचल में नदी नाले हैं, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, नदियों से, घाटियों से, पर्वतों से, ग्लेशियरों से, तमाम तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते थे, उसको लास्ट क्लास में किया है। आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास। यहाँ जितने भी एग्जाम में आने वाले, जैसे टेट, जेएफटी टेट या टीजीटी टेट में, तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रशासनिक इतिहास से। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। एक तो यह आता है कि हिमाचल सी श्रेणी के राज्य कब बना था, या केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा था, या मुख्य आयुक्त प्रांत कहां से कहां तक रहा था, पहला राज्यपाल कौन था, पहले सचिव कौन थे, और पहले हमारे मुख्य आयुक्त कौन कौन थे। इस तरह के यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन आएगा कि बिलासपुर का हिमाचल विलय कब हुआ था, विशाल हिमाचल कब बना था। तमाम तरह के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसको हम आज यहाँ कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो टॉपिक रहेगा हमारा, हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम हिमाचल के प्रशासनिक इतिहास से। सबसे बात करेंगे जब हिमाचल का गठन कब हुआ था, या हिमाचल अस्तित्व कब आया था, या हिमाचल का निर्माण कब हुआ था। तमाम तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, कि पहले तो ही बनते हैं यहाँ से हिमाचल का गठन कब हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमाचल का गठन। हिमाचल प्रदेश का गठन, या ये इस क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया। अस्तित्व, या बन गया यहाँ से हिमाचल प्रदेश का निर्माण। इन तीनों का जवाब एक ही है, यह आएगा हमारा 15 अप्रैल 1948 को। ये तो बन जाएगा हमारा हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल नाम का एक प्रांत उभर कर आएगा हमारे पूरे भारत में। लेकिन ये बनने से पहले यहाँ कुछ घटना घटी थी, जहां से भी यहाँ से एग्जाम के बारे में उठ जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ बात करेंगे इसका निर्माण होता तो कितने रियासतों ने हिमाचल में विलय किया था, और ये जो विलय हो रहा था, यानी कि एक सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन कहाँ हो रहा था, जिसमें ये बात रखी जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रांत होगा। तो इसका जो सम्मेलन हो रहा था, यहाँ पर देशी रियासतों के राजाओं ने, देशी रियासतों के राजाओं का एक सम्मेलन हो रहा था। 48 से पहले की बात है यहाँ पर सम्मेलन, और ये हो रहा था हमारा सोलन में। अब देखो बनने का सवाल यहाँ से क्या, अब जितने भी हमारे यहाँ पर रियासतें हैं, इनके इकट्ठा हो रहे, कि मीटिंग हो रही कि हम अपना जो रियासतें होंगी उसका विलय कहाँ करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 552 रियासतों मिलकर हमारा भारत बना था। तो भारत में कुछ रियासतें, यानी कि 30 रियासतों से एक प्रांत बना हमारा हिमाचल प्रदेश। 552 टोटल रियासतें थी, 30 रियासतें मिलकर इन्होंने डिसाइड किया कि हम कहाँ रहेंगे, एक हिमाचल प्रदेश का एक यहाँ पर प्रांत बनाएंगे हम। तो इनका सोलन में एक इनका सम्मेलन हुआ था, और जिसका नाम दिया गया सोलन दरबार। सोलन दरबार, और यही से बनेगा कि सोलन दरबार का आयोजन कब हुआ था। ये हुआ था हमारा सोलन दरबार का आयोजन 26 से 28 फरवरी 1948 को। और देखो यहाँ 15 अप्रैल की बात है, लेकिन उसकी 1-2 महीने जस्ट की बात है, यहाँ पर फरवरी की बात है। यहाँ पर सभी राजे महाराजे एक जगह मिले सोलन में, और वहां पर डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपना हिमाचल का विलय करेंगे, अपने रियासतों को एक राज्य में मिला देंगे यहाँ पर। और इस दरबार का अध्यक्ष, इस दरबार की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता रियासती बघाट, बघाट रियासत के राजा पूर्णचंद सोलन दरबार की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर बघाट हमारे सोलन में रियासत हुआ करती थी। ये रियासत में एक थी 30 रियासतों में। तो यहाँ डिसाइड किया गया हम अपने रियासतों का विलय हिमाचल में कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी रियासतों ने भाग लिया था इसमें, इसमें 30 रियासतों का विलय, 30 रियासतों का विलय, जिसमें हमारी मंडी रियासत थी, चंबा रियासत थी। इनका यहाँ पर डिसाइड किया गया हम अपना जो रियासतें होंगी उनको मिलाएंगे हिमाचल प्रदेश में, और बन जाएगा हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। 1948 में स्थिति में आ जाएगा यहाँ पर, और इस तरह से हिमाचल क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करेंगे जब हिमाचल ही बन जाएगा, ये 30 रियासतों मिलकर 4 जिलों बांटेंगे इनको।
रियासतें 3 थी और जिले बन जाएंगे हमारे यहाँ पर 4। यहाँ से एक सवाल ये बनता है यहाँ से कि हिमाचल में विलय करने वाली पहली रियासत कौन थी? हिमाचल में विलय करने वाली पहली रियासत, पहली रियासत ये रहेगी हमारी ठियोग। और ठियोग रियासत कहाँ है हमारी? शिमला में। तो पहली रियासत 30 में से जिसने हिमाचल में विलय किया था वो थी हमारी ठियोग रियासत। हालांकि बिलासपुर को भी यहाँ मौका दिया गया था कि आप मिल जाओ हमारे हिमाचल में, लेकिन इन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी जो कि बिलासपुर नाम से एक राज्य होकर था। सोचो जो आज एक जिला है मात्र हमारा बिलासपुर, एक जमाने पर 1948 में ये हमारी एक अलग रियासत हुआ करती, एक अलग राज्य हुआ करता बिलासपुर नाम से। अब बन गया हमारे यहाँ पर हिमाचल। 30 रियासतों ने यहाँ पर विलय कर दिया। यहाँ पर 30 रियासतें, 30 रियासतों को 4 जिलों में बांटा गया, 4 जिलों में विभाजित। सबसे पहले जिला बना हमारे एक चंबा। 30 रियासतों को 4 जिलों में डिवाइड कर दिया गया। पहला बना हमारा चंबा, बीच में ये जिला बना हमारा मंडी, मंडी के साथ एक रियासत ये होकर थे हमारे एक जमाने पर, नाम था इसका महासू। और महासू के नीचे ये जो जिला नीचे बचा हमारा, ये बचा हमारा सिरमौर, जो आज वर्तमान में हिमाचल है उस तरह नहीं था, ये इस तरह बंटे थे यहाँ पर बीच में। और ये जो बीच में चंबा और मंडी के बीच आज जो कांगड़ा जिला है हमारा, यहाँ पर एक राज्य होकर था पंजाब। ये राज्य था हमारे यहाँ पर पंजाब। अब देखिए जो लाहौल स्पीति है, वर्तमान में लाहौल स्पीति आ जाएगा, या कुल्लू आ जाएगा, कांगड़ा आ जाएगा, उन्ना आएगा, हमीरपुर आएगा, ये पूरा क्या होकर था? पंजाब होकर था यहाँ पर। तो लाहौल स्पीति तक भी हमारा पंजाब का अधिकार हुआ करता था जब महाराजा रणजीत सिंह के समय पर हुआ करते थे साम्राज्य पर। तो ये बन गया हमारा हिमाचल प्रदेश। चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर जिले बने हमारे यहाँ पर 4। सबसे पहले हमारे चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। हालांकि बहुत पुराने जिले हिमाचल के, जब हिमाचल जो इसके बाद नए नए जिले आएंगे हिमाचल में, ये तो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 4 जिले। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था 1948 में, हमारा संविधान बनेगा अभी 26 जनवरी 1950 को। और जब तक संविधान नहीं बनेगा देश हमारा आजाद होगा 47 में। 48 हमारा हिमाचल बन जाएगा, 2 साल का इसमें होगा, 2-3 साल का। अब इसको हिमाचल को कौन चलाएगा? इसमें राजा ने विलय कर दिया हमारी रियासत पर। जब विलय कर दिया तब हिमाचल को कौन चलाएगा? तो यहाँ डिसाइड किया गया कि यहाँ पर ये जो बना हिमाचल, छोटा राज्य था हिमाचल, तो इनको राज्य ना देकर हम कह देंगे प्रांत कर देंगे संयोग को। तो यहाँ पर प्रांत बनेगा ही हमारा हिमाचल। अब प्रदेश तो बनेगा बाद में 71 को आएगा, तब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बात अब यहाँ पर प्रांत की, इन 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल में क्या बनाया गया? प्रांत। तो हिमाचल एक राज्य न बनकर क्या बनाएगा? प्रांत बना। अब इस प्रांत को चलाने के लिए दिल्ली से एक अधिकारी आएगा, होगा मुख्य आयुक्त। अब मुख्य आयुक्त इसको चलाएगा तो हिमाचल बन जाएगा पूरा मुख्य आयुक्त प्रांत। अब देखो फिर से देखो, यहां से सवाल बनेगा 1948 में हिमाचल अस्तित्व में आया था तो एक राज्य ना होकर एक प्रांत था। अब इस प्रांत को राजा ने विलय कर दिया किसमें? हमारे हिमाचल में। अब राजा विलय कर देंगे हिमाचल में तो कोई भी राजा होगा नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया था यहाँ पर। लेकिन चलाएगा कौन हिमाचल को? जब तक संविधान नहीं बनेगा। तो दिल्ली से अधिकारी आएंगे मुख्य आयुक्त, जो प्रांत को चलाएंगे 1 साल के लिए। इनका कार्यकाल 1-1 साल दिया गया था। जब चलाएंगे इनको 1-1 साल के लिए, आए दिल्ली से अधिकारी मुख्य आयुक्त। वर्तमान का समझो जैसे हमारे डीसी साहब होते हैं, जो पूरे जिले के अधिकारी होते हैं, मालिक होते हैं, उसी तरह का एक मुख्य आयुक्त आएगा, एक बड़ा अधिकारी आएगा, पूरे प्रदेश को चलाएगा मुख्य आयुक्त। और हिमाचल बन जाएगा हमारा मुख्य आयुक्त प्रांत, क्योंकि चलाएगा इसको कौन? मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त प्रांत बनेगा। यहाँ सवाल कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत का बना था, तभी बनेगा 15 अप्रैल 1948 को ही हिमाचल किस रूप में उभरेगा? मुख्य आयुक्त प्रांत के। प्रांत क्यों? क्योंकि एक अधिकारी चलाएगा इसको मुख्य आयुक्त ही, और हिमाचल राज्य न होकर क्या बनाया? प्रांत बनाया यहाँ पर। अब अधिकारी कौन आएंगे इनको देखते हैं हम। यहाँ पर हिमाचल बन जाएगा हमारा मुख्य आयुक्त प्रांत। और पहले मुख्य
आयुक्त। नाम क्या इनका? एनसी मेहता। एक एनसी मेहता है, के एल मेहता। कंफ्यूजन करने के लिए बड़े क्वेश्चन आता है यहाँ स्टेट में कि पहले मुख्य आयुक्त कौन थे। वो थे एनसी मेहता। एक के एल मेहता, इनको बताएंगे हम, ये सचिव थे हिमाचल के पहले। फिलहाल यहाँ पर बात की जाएगी यहाँ पर मुख्य आयुक्त की। पहले आएंगे मुख्य आयुक्त, उसके बाद दूसरे मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, ये आएंगे हमारे ईपी मून। ईपी मून, एक एक साल का कार्यकाल था इनका। ये 48 से कितने में आए थे? 1948 से जाएंगे 49 तक। अगले आएंगे 1949 से 1950 तक। तीसरे मुख्य आयुक्त, ये आएंगे हमारे भगवान सहाय। भगवान सहाय, भगवान सहाय फिर से आएंगे तो लौट कर बाद में भी ये हिमाचली उपराज्यपाल बनकर भी आएंगे। अभी फिलहाल अभी क्या है? मुख्य आयुक्त। इनका कार्यकाल था 50 से 51 तक। होगा क्या यहाँ पर? पूरा नहीं कर पाएंगे अपना कार्यकाल। क्यों? हमारे देश में संविधान लागू हो जाएगा। संविधान लागू हो जाएगा तो टेम्परेरी जो प्रावधान किया गया था यहाँ पर, इसको क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हुआ यहाँ पर? संविधान क्या हो गया हमारा? लागू हो गया देश में संविधान लागू। जैसे संविधान लागू है, इन्होंने जो छोटे राज्य हैं या छोटे प्रांत है, इनको प्रांत न मानकर इनको हम क्या कर देंगे? एबीसीडी में राज्यों को रखा गया। जो छोटे होंगे वो सी में रखे जाएंगे, छोटे राज्यों को सी श्रेणी में रखा जाएगा, और यहीं से आएगा या ग श्रेणी का राज्य। जो बड़े राज्य होंगे, देखो जब संविधान लागू हमारा तो प्रावधान क्या था राज्यों का? एबीसीडी। जो बड़े राज्य होंगे जैसे राजस्थान, गुजरात, बड़े बड़े राज्य होंगे हमारे, वो ए में होंगे। मुंबई हो जाएगा हमारा, कलकत्ता हो जाएगा हमारा, मद्रास हो जाएगा ये ए में। बी में थोड़े हल्के राज्य, सी में हिमाचल राज्य, और डी में तुम्हारा अंडमान निकोबार था यहाँ पर। तो ये प्रावधान किया गया था संविधान में जब लागू हुआ था। बोला की बात है कि 1956 में इसको फिर से समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर करेंगे बात 1949 की बात है। यहाँ पर हिमाचल क्या आ जाएगा? सी श्रेणी का राज्य बन जाएगा। तो जो हिमाचल मुख्य एक प्रांत था, इसको हटाकर एक नई कंडीशन आएगी यहाँ पर, हिमाचल बन जाएगा ग श्रेणी का राज्य। बनेगा कब? 1951 में। अब देखो बनेगा सवाल यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत कब से रहा था? मुख्य आयुक्त प्रांत ये कब से कब तक रहा? ये जाएगा हमारा 1948 से 1949 तक। हिमाचल क्या बना रहा? मुख्य आयुक्त प्रांत। संविधान लागू हो जाएगा हमारा 50 में, क्या बनाते आते हिमाचल सी श्रेणी का राज्य हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन क्या लाएगी? जो सी श्रेणी के राज्य होंगे वहां पर विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा। वहीं पर क्या बन जाएगी? हमारी विधानसभा। जैसे क्या होता है कि हिमाचल में 2 विधानसभा है हमारी, एक जाएगी हमारी शिमला में और एक जाएगी हमारी धर्मशाला में। तो जो आज हमारी विधानसभा है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसको हम यहाँ देखते हैं कि पहले हमारा क्या थे? मुख्य आयुक्त प्रांत था। मुख्य आयुक्त प्रांत के बाद फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो सी श्रेणी के राज्य होंगे वहां पर विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा। जब विधानसभा आ जाएगी तो यहाँ पर हमको हिमाचल का पहले मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे तो पहला मतदाता आ जाएगा हमारा, पहला मतदाता आएगा तो फिर इसके बाद पहला उपराज्यपाल आ जाएगा। यही से सारे तार जुड़े हमारे प्रशासनिक इतिहास के। तो हिमाचल में क्या बन जाएगी? यहाँ पर विधानसभा। इस जो आज वर्तमान विधानसभा है, इसके इतिहास देखते हम कैसे कैसे बनती हमारी विधानसभा। जो ग श्रेणी के राज्य होंगे वहां पर क्या हो गया? अभी विधानसभा का गठन, विधान सभा का गठन होगा हमारे यहाँ पर। अब विधानसभा बनेगी तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ सीटें दी जाएगी हिमाचल में। वर्तमान में हमारे विधानसभा की सीटें हमारी 68 है। शुरू में ये इतने नहीं थी हमारी, क्योंकि एरिया भी कम था हमारा, तो सीटें कम होगी हमारे यहाँ पर। तो जो हमारी विधानसभा की जो सीटें थी ये थी हमारी 36। क्योंकि उस वक्त हिमाचल का क्षेत्रफल कितना था? क्योंकि क्षेत्रफल के आधार से सीटें होंगी, जनसंख्या के आधार से सीटें दी जाएगी यहाँ पर। क्षेत्रफल तो उस वक्त हमारा 27,018 वर्ग किलोमीटर, जो कि वर्तमान में कितना हो चुका है? 55,673। और उस वक्त जनसंख्या
9,35,000 थी। देखो ये सवाल पूछ जा चुका, लाइट में पूछा गया था क्वेश्चन है कि जब हिमाचल बना था तो हिमाचल की जनसंख्या कितनी थी? 9,35,000। वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 75 लाख। ये क्षेत्रफल और ये जनसंख्या। लेकिन उस वक्त बात करेंगे हिमाचल में विधानसभा बन गई हमारी 36 सीटों के लिए, यहाँ पर चुनाव होना शुरू हो गए यहाँ पर। अब जब चुनाव होंगे तो स्वतंत्र भारत में पहली बार क्या हो रहा था? आजादी के बाद चुनाव हो रहे थे हमारे। अंग्रेज चले गए थे 47 में, 50 में लागू हुआ और 51 हमारे यहाँ पर चुनाव होंगे। क्योंकि भारत क्या बना हमारे यहाँ पर? लोकतंत्र देश। और लोकतंत्र देश की पहली खासियत ये है कि यहाँ पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, यहाँ पर मतदाता होते हैं। अब यहाँ पर चुनाव होंगे पूरे भारत में, और पूरे भारत में कितनी अच्छी बात है कि पूरे भारत में हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव किए जा रहे थे। यहाँ पर पूरे देश में हो गया 1952 में आम चुनाव, लेकिन हमारा जैसे पहाड़ी राज्य में यहाँ पर बर्फबारी का दौर रहता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर 51 में हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये कंफ्यूजन है आज बच्चों को कि पहले आम चुनाव कब हुए थे। पूरे भारत में जो आम चुनाव हमारे 1952 में हुए थे, लेकिन जो पहाड़ी रियासतें जहाँ बर्फ पड़ जाएगा हमारे दिसंबर जनवरी के, इससे पहले यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे यहाँ पर। तो पहला मतदाता भारत में क्या जाएंगे? पहले स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, नाम उनका श्याम शरण नेगी। इतना इंपॉर्टेंट नाम है कि ये देश के पहले मतदाता थे जिन्होंने आजाद देश में क्या कर रहे थे? वोटिंग कर रहे थे। इतने 2 साल की लगभग गुलामी की जंजीर तोड़कर पहली बार भारत में हो रहे चुनाव। तो चुनाव में जो पहले मतदाता का नाम आता है श्याम शरण नेगी का। अब देखिए पूरे देश के लिए बहुत गर्व पल था ये कि हमारे हिमाचल के ही व्यक्ति पहले स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता होंगे। तो पहले भारतीय पूछ जाएगा, तभी श्याम शरण नेगी, श्याम शरण नेगी, जो कि कहां से थे? किन्नौर से, तहसील थी कल्पा। तो ये थे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। अभी 2022 में हाल ही में इनका निधन हो चुका है यहाँ पर, 105-6 साल की आयु में इनका निधन हुआ है यहाँ पर। तो ये थे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता। अब चुनाव हुए यहाँ पर, पूरे भारत लोगों ने चुनाव दिए, तो यहाँ पर सरकार बन जाएगी यहाँ पर। हालांकि उस वक्त बीजेपी बाकी अन्य पार्टियों का नाम निशान नहीं था, बाद में हमारे सब पार्टी अलग अलग पार्टी बाद में आएगी। भी उस वक्त एक ही पार्टी का बोलबाला था पूरे देश में, नाम था इसका कांग्रेस पार्टी। तो पहले चुनाव होंगे तो सरकार बनने भी किसकी जाएगी? यहाँ पर कांग्रेस की। नॉर्मल बात थी, सरकार उस वक्त जो बड़ी सरकार उभर कर आ रही थी वो कांग्रेस ही उस वक्त। तो सरकार बन जाएगी यहाँ पर कांग्रेस की। 36 सीटों में से इनको 28 सीटें मिल जाएगी उस वक्त, और सरकार बन जाएगी कांग्रेस की। अब पहले मुख्यमंत्री आ जाएंगे हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री, नाम होगा उनका यशवंत सिंह परमार, यशवंत सिंह परमार, शॉर्टकट हो जाएगा YS परमार। अब तो मुख्यमंत्री आ जाएंगे। अब हिमाचल अभी राज्य नहीं था हमारा है, तो क्या होगा यहाँ पर? हमारे यहाँ पर उपराज्यपाल दिया जाएगा। जो जहां पर मुख्यमंत्री को पूरी पावर नहीं दी जाती वहां पर राज्यपाल देकर उपराज्यपाल होते हैं हमारे यहाँ पर। तो हिमाचल में क्या बन जाएंगे? पहले उपराज्यपाल, ना कि राज्यपाल। राज्यपाल तब आएंगे हिमाचल के पहले जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। फिलहाल अब यहाँ पर हिमाचल को क्या दिए गए? उपराज्यपाल। हिमाचल के उप राज्यपाल ये जाएंगे मेजर हिम्मत सिंह, मेजर हिम्मत सिंह। राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री को दिए जाएंगे सचिव। तो हिमाचल के पहले सचिव सेक्टर दिए जाएंगे यहाँ पर, इनका नाम होगा KL मेहता। अब यही कंफ्यूजन तो दूर करना था आपका कि NC मेहता क्या है और KL मेहता क्या है। NC मेहता आ जाएंगे हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त, और ये आ जाएंगे हमारे मुख्य सचिव हिमाचल के पहले KL मेहता। तो ये तो बन जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। सब काम चल पड़ा यहाँ पर, चुनाव हो गए यहाँ पर, चल पड़ा यहाँ पर काम। अब देखो इनका जो कार्यकाल था 1952 में इनकी सरकार बनी थी, अप्रैल के आसपास शपथ ली थी इन्होंने। ये जाएंगे 1957 तक।
तो चल पड़ी यहाँ पर सरकार, मुख्यमंत्री आ गए, उपराज्यपाल आ गए, सचिव आ गए, सेक्टर सरकार बन गई, विधानसभा गठन हो गया है। फिर क्या हो गया यहाँ पर, इसी बीच में ही 1 जुलाई 1954 बिलासपुर बिलासपुर का विलय हो जाएगा हमारे हिमाचल प्रदेश में। बड़े पूछा था कि हिमाचल का पांचों जिला, 4 जिले तो ऑलरेडी थे, तो ये क्या बन जाएगा हिमाचल का पांचों जिला, पांचवा जिला। अब बिलासपुर का क्षेत्रफल था वो भी हिमाचल में शामिल हो जाएगा। तो बिलासपुर का क्षेत्रफल है वो 1167 किलोमीटर, ये जाएगा हिमाचल में शामिल किया जाएगा। अभी जो हिमाचल का पहला कितना था 27,018, तो इस में शामिल जाएगा हिमाचल क्षेत्रफल। दूसरा जनसंख्या थी यहाँ की, यहाँ पर सीटें दी गई विधानसभा की, बिलासपुर को दी गई 5 सीटें। वर्तमान में बिलासपुर सीटें विधानसभा की 4 है, लेकिन जब बना था ये बिलासपुर का विलय हुआ था हमारे हिमाचल में, तब सीटें 5 थी इसकी। तो ऑलरेडी पहले कितनी सीटें थी हमारी, सीटें थी हमारी यहाँ पर 36 प्लस 4 और मिल जाएगी, तो सीटें हो जाएगी हमारे 1954 में सीटें 41। ये तो हो गया हमारा बिलासपुर का विलय हिमाचल हो जाएगा। बात है 1954 की। अब थोड़ा सा और समय पलटेगा, आगे 55 आ जाएगा और 56 आ जाएगा। 1956 में घटना घटी है पूरे देश में ही, कि जो ABCD वाला रिवाज था पूरे संविधान लिखा गया था, इससे थोड़ी सी भेदभाव छलकता था इससे, तो संविधान ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया कि ABCD वाले प्रावधान को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। इसकी जगह राज्य बन के जाए, पूरे राज्य बनाए जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ हिमाचल में कार्यकाल चल ही रहा था, अभी 57 तक जहाँ था कार्यकाल, जैसे यहाँ पर दिया है 1957 तक जानती सरकार हमारी यहाँ पर, लेकिन 56 में 1 साल पहले सरकार गिर जाएगी यहाँ पर। सरकार क्यों गिर जाएगी यहाँ पर, जो प्रावधान होगा ABCD का उसको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर, समाप्त कर दिया जाएगा यहाँ पर। यह होगा 1956 में संविधान में क्या लिख दिया प्रावधान कि जो ABCD था, ABCD इसको किया जाएगा रद्द, और इसमें राज्य बनाए जाएंगे, राज्यों का निर्माण। पूरे देश की बात ना की हमारे हिमाचल की। तो जो A और B में जो राज्य थे उनको पूर्ण राज्य बनाया गया, जो C और D में थे इन चारों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और फिर से गेम हो जाएगी हिमाचल के साथ। तो यहाँ 1956 में देश में जो राज्यों की संख्या थी वो जाएंगे हमारे कितने 14, और C और जो D में थे इन चार को क्या बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बन गए हमारे 6, जिसमें हमारा हिमाचल भी था केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तुम्हारे 14 थे। 14 क्यों, क्योंकि 14 ही भाषा को मान्यता दी गई थी उस वक्त, तो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए थे। और आंध्र प्रदेश पहले राज्य बना था भाषा के आधार पर। अब देखो यहाँ पर C और D में जो राज्य थे चारे ये बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश। और जो विधानसभा चली हुई थी, अब देखो केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री न दिया जाएगा। यहाँ पर अब ले लो कहीं भी, जैसे लक्षद्वीप ले लो, अंडमान निकोबार ले लो, यहाँ राज्यपाल चलाते हैं, डिप्टी गवर्नर यानी कि जो उपराज्यपाल होते हैं वो चलाते हैं वहां पर पूरा प्रशासन, क्योंकि किस केंद्र होते हैं, केंद्र के। अब जो ABCD में जो C और D में जो राज्य थे इन चार को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो C श्रेणी के प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया जाएगा, अभी हिमाचल बनाया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, और विधानसभा को यहाँ पर भंग कर दिया जाएगा। तो जो विचालक है यहाँ पर राज्यपाल आ चुके थे, मुख्यमंत्री सचिव वगैरह आ गए थे, पूरा साम ताम झाम यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा यहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश 1948 से 1951 तक बन रहा है यहाँ पर मुख्य आयुक्त प्रांत। इसके बाद 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल बन रहा ग श्रेणी का राज्य, ग श्रेणी का राज्य। 1956 में विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो 1956 में हिमाचल बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 में विधानसभा भंग, विधानसभा को भंग कर दिया गया, और विधानसभा के स्थान पर एक नई चीज आई हिमाचल में, इसके स्थान पर आ जाएगी हमारी क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद।
तो सवाल बनेगा हिमाचल में क्षत्रिय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956 में। भले केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, विधानसभा के स्थान पर क्षत्रिय परिषद आ जाएगी। इसके पहले अब परिषद होगी, यहाँ पर ना मुख्यमंत्री नौकर अध्यक्ष होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष आ जाएंगे हमारे, क्षत्रिय परिषद के पहले अध्यक्ष। अध्यक्ष नाम होगा इनका ठाकुर करम सिंह, ठाकुर करम सिंह, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष ठाकुर करम सिंह। अब ये बन गया हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का भंग कर दी गई और यहाँ पर क्षत्रिय परिषद लाई गई और हिमाचल में पहले अध्यक्ष आ गए ठाकुर करम सिंह। अब देखिए बात होगी यहाँ पर, अब हिमाचल में क्या होगा, हिमाचल बहुत बड़ा होगा। जो महासू होगी इसकी एक तहसील होगी चीनी तहसील। ये इतनी बड़ी तहसील थी तो इसको एक जिले का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर बात है, यहाँ पर 1 मई की, 1 मई 1960 को हिमाचल केंद्र क्षत्रिय परिषद बन चुका है। यहाँ पर ठाकुर करम सिंह यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसके बाद 1 मई 1960 को महासू तहसील, महासू तहसील जो जिला था महासू, इसकी एक तहसील थी चीनी तहसील, चीनी तहसील को अलग कर दिया गया और एक अलग करके एक नया जिले का निर्माण, नए जिले का निर्माण किया गया। नाम दिया गया इसका किन्नौर, जो कि हिमाचल का 6ठा जिला बना। अब हिमाचल में पहले 5 थे, अब कितने जिला के इसके 6 जिले हो गए यहाँ पर। और चल रहा है हिमाचल में काम, क्षत्रिय परिषद थी यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, क्षत्रिय परिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही थी और ये बात सेंटर तक पहुंच गई कि जो क्षत्रिय परिषद थी यहाँ पर अच्छे व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार ने डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्यों ना क्षत्रिय परिषद को फिर से भंग कर दिया जाए, इस जगह पुनः फिर से क्या लिया जाए, विधानसभा हो गया यहाँ पर 1963 में। 1963 में क्षत्रिय परिषद को, क्षत्रिय परिषद को भंग करके फिर से इस जगह क्या जाएगी, विधानसभा। अब जिले भी 6 हो जाएंगे, पहले 4 जिलों में तो चुनाव विधान सभा का निर्माण किया गया। जब निर्माण किया जाएगा तो फिर से क्या होंगे यहाँ पर चुनाव और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे YS परमार, यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे यहाँ पर। ये तो बात हुई 63 तक। अब देखो यहाँ पर 56 से लेकर क्षत्रिय परिषद कब से कब तक रहा था, क्षत्रिय परिषद 1956 से 1963 के बीच हिमाचल किस दिन रहा था, क्षत्रिय परिषद की, इसके अध्यक्ष थे ठाकुर करम सिंह। ये तो किसकी बात, 1963 की। अब मुख्यमंत्री फिर से बने यहाँ पर, फिर से किस मुद्दे को साथ देगी, YS परमार खान। यहाँ पर पंजाब कर देगा यहाँ पर कुछ हलचल, और पंजाब में कुछ ऐसी जगह होगी जो हिमाचल को दी जाएगी और हिमाचल के कुछ ऐसे स्थान होंगे जो पंजाब को दिए जाएंगे। गुरदासपुर हो जाएगा, जैसे कई डलहौजी के पास, चंबा के आसपास जो क्षेत्र हमारा, वो हमारे एक जमाने पर हिमाचल का था, जो कि वर्तमान आज किसको दिया गया, पंजाब को, पठानकोट ले लो चाहे। अब क्या हो गया यहाँ पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनः गठन। जैसे ऊपर जिला हमारा था चंबा, फिर यहाँ से हमारा मंडी, ये था हमारा यहाँ पर महासू, ये बनाया गया था हमारा किन्नौर, और ये था हमारा बिलासपुर, और नीचे था हमारा सिरमौर। ये जो पूरे बेल्ट देख रहे हो आप, ये जो इलाका था पूरा, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये पहले पंजाब वो करता था यहाँ पर, और यहाँ पर दिया जाएगा नाम, ये क्षेत्र दिया जाएगा हिमाचल को, क्योंकि चंबा जो बिलासपुर जाएंगे चारों ना, बीच में इनको एक अलग राज्य से क्रॉस होकर आना पड़ता है इनको। तो डिसीजन लिया गया यहाँ पर कि हिमाचल को कुछ स्थान दिए जाएंगे पंजाब के, और पंजाब के कुछ स्थान दिए जाएंगे हमारे हिमाचल को। अब यहाँ पर 4 जिले आएंगे, यहाँ पर 4 जिलों को हिमाचल में शामिल किया जाएगा। पहला जिला आएगा हमारा यहाँ पर कांगड़ा, अगला आएगा हमारे यहाँ पर कुल्लू,
अगला आएगा हमारे यहाँ पर लाहौल स्पीति। सोचिए कहाँ है लाहौल स्पीति और कहाँ है पंजाब। पहले यहाँ तक किसका साम्राज्य होकर था? पंजाब का ही, लाहौल स्पीति। और चौथा आएगा हमारा शिमला, जो कि हिमाचल की राजधानी है। ये भी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पंजाब की राजधानी होकर थी हमारी शिमला एक जमाने पर। आज लोग विश्वास नहीं करके कि पंजाब की राजधानी शिमला होकर करती थी, लेकिन थी ये पंजाब की राजधानी शिमला। कुल्लू, आप देखो कुल्लू में मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा है, वहां पर इतने भव्य गुरुद्वारे बने वहां पर, क्योंकि पहले किसके दिन होकर करते थे? पंजाब गवर्नमेंट के, क्योंकि था पंजाब का बहुत यहाँ पर काम था। आप लोग सालन प्रोजेक्ट ले लो, बीबीएमबी ले लो, हमारा पंडो ले लो, हमारा सुंदरनगर में जो नहर है यहाँ पर पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर पंजाब के दिन होकर करता था। आज भी सालन प्रोजेक्ट हमारे पंजाब के अधीन है। कुल्लू जो गुरुद्वारे बनाए यहाँ पर, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे बने यहाँ पर, तो इस सारे किसकी देन है? पंजाब गवर्नमेंट की देन है यहाँ पर। तब तो यहाँ पर लोग जो आजकल आए ना, यहाँ पर पंजाब से लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यहाँ पंजाब धार्मिक स्थल में मणिकर्ण साहिब में जाते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि उनके यहाँ पर क्या था? आस्था जुड़ी थी हमारे मणिकर्ण साहिब से। कांगड़ा, लाहौल स्पीति और आ जाएगा हमारा शिमला। ये 4 जिले बनाए गए हिमाचल में, और जिले हो जाएंगे अब हिमाचल में 10 जिले हो जाएंगे यहाँ पर। ये जो 10 जिले हुए, इसके बाद हिमाचल, अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, यहाँ पर हिमाचल क्षेत्रफल बढ़ गया हमारे यहाँ पर 55,673। क्षेत्रफल कितना हो गया? 55,673। विधानसभा सीटें दी गई यहाँ पर 68, जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर। ये से आएगा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना था? विशाल हिमाचल तो आंसर इसका ही रहेगा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। अब हिमाचल मुख्यमंत्री आ चुके हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे हिमाचल सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी 1948 से हिमाचल बना है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, सही ढंग से हिमाचल काम कर रहा था। क्यों ना हिमाचल जैसे राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र शासित हटाकर इसको एक पूर्ण राज्य बनाया जाए। तो ये बात रखी गई और ये बात इंप्लीमेंट होगी जाएगी हमारी 1972-71 को ही। बात है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का 18वां राज्य बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि जब हिमाचल बना था तो कौन सा राज्य बना? 18वां। कंफ्यूज करके 17वां आपको 17वां। अगर 17वां पूछा जाएगा वो हरियाणा था। 17वां राज्य हमारा हरियाणा है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना कि 18वां था कि 17वां। हरियाणा ये हमारा 1966 में बन गया था हमारा। 71 में हमारा 18वां राज्य, जो कि वर्तमान 28 राज्य है, लेकिन जब बनाया जा रहा था तो 1971 में भी भारत के राज्य ही कितने होते? 18 होते हमारे यहाँ पर, और हिमाचल हमारा 18वां राज्य बनाया गया था इसमें। जब हिमाचल बन जाएगा तो बात हो जाएगी यहाँ पर, थोड़ा सा आगे इसमें पलटेगा। 1 सितंबर 1972 को क्या हो गया यहाँ पर? कांगड़ा का पुनः गठन। कांगड़ा का पुनः गठन क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जिला था, आज भी सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे कांगड़ा में है, तो इतना बड़े उस वक्त तो बहुत बड़ा था जिला, तो यहाँ पर प्रशासन चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो क्यों ना इसके यहाँ पर कुछ जिले अलग कर दिए जाए, ये यहाँ पर बात रखी गई और हो भी ऐसा। यहाँ पर 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा से 2 जिले निकाले गए। कांगड़ा से 2 जिले निकाले गए, एक निकला ऊना और एक आ जाएगा हमारा हमीरपुर। प्लस साथ इसमें एक और बात की गई, जो महासू था इसका नाम बदल दिया जाएगा। 1972 में ही महासू का नाम कर दिया गया सोलन। आज महासू मात्रे के देवता के नाम पर सीमित रह चुका है, जो कि हमारे सिरमौर और किन्नौर में महासू नाम के देवता के यहाँ पर मंदिर बने, भव्य मंदिर। पीछे आप सुनोगे 2 महीने पहले कि चलदा महासू सिरमौर में, उत्तराखंड से देवता है हमारे सिरमौर में, नाम उनका क्या है? महासू, चलदा महासू। फिलहाल यहाँ बात करेंगे महासू, जो वर्तमान में एक जिला होकर था हमारा, उसका नाम कर दिया गया सोलन। तो ये बन जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि वर्तमान अस्तित्व में हमारा वैसे जिले हमारे, जो कि वर्तमान में अलग अलग जिले हमारे। तो बात करेंगे यहाँ पर इन जिलों की कि कौन जिला कब कब बना था। ये जिले हमारे यहाँ पर जाएगा बिलासपुर। सबसे पहले पंच बना था हमारा बिलासपुर, फिर आएगा हमारा यहाँ पर कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला। ये थे हमारे यहाँ पर अलग अलग जिले बनाए गए थे यहाँ पर। जैसे बात करेंगे मैं यहाँ पर बिलासपुर की, पहला जिला हमारा 5वां जिला बना गया हमारा बिलासपुर। ये देख रहे हैं आप, ये जिला हमारा बिलासपुर। छठा जाएगा हमारा
जिला आएगा हमारा किन्नौर, ये नीचे दिया जिला यहाँ पर, ये जाएगा हमारा यहाँ पर किन्नौर। उसके बाद 7वां आएगा हमारा कांगड़ा, 8वां जाएगा हमारा कुल्लू, अगला जिला आएगा हमारा लाहौल स्पीति, और 10वां जिला आएगा हमारा शिमला। 11वां जिला जाएगा हमारा ऊना, और 12वां जाएगा हमारा हमीरपुर। ये बनाएंगे हमारे हिमाचल के जिले बनाएंगे। तो ये था कुल हमारे हिमाचल का प्रशासनिक इतिहास की कौन जिला कब कब बनाए और विधानसभा का गठन हमारा कब कब हुआ। यहां से सवाल बनेंगे कि हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत, शीर्ष रणिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा थे। तो इसको पक्का क्लास देख लेना, यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।